अब देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, है ना, फैक्टोरियल 3 में 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 6। फैक्टोरियल 3 में 24 से भाग देंगे, है ना, तो शेषफल फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो 6 खुद ही शेषफल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 से 24 में भाग दोगे, शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को भाग दोगे, शेषफल 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 और फैक्टोरियल 4 यानी कि 24, 24 से 24 शेषफल 0 आएगा कि नहीं? यानी कि ये रिजल्ट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आगे के सारे रिजल्ट आप 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 से भाग दोगे तो बताइए 0 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 4 से भाग दोगे तो भी 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा कि नहीं आएगा आगे सीरीज में? अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, सारे 0 होंगे। अब क्या होंगे? सारे क्या होंगे? 0। कैसे 0 होंगे? इधर देखो मैं बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 से भाग देंगे तो 4 3 2 1 में 4 3 2 1 से भाग देंगे, यानी कि 24 में 24 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 5 में भाग देना है। चलिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 5 में भाग देते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से हम भाग देते हैं फैक्टोरियल 5 में। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान देना, फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 3 2 1। आप ही देखो 4 3 2 1 4 3 2 1, नीचे वाला पूरा उड़ गया, यानी कि शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब आगे आगे आपको किस में भाग देना पड़ेगा? फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 4 से भाग देना। फैक्टोरियल 6 को खोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा? और फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 है कि नहीं है? अब आप देख रहे हो 4 3 2 1 4 3 2 1, यहाँ भी पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 में भी 4 3 2 1 आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी 4 3 2 1 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी 1 से 7 तक खोलोगे 4 3 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 8 में भी 1 से 8 तक खोलोगे 4 3 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अब आगे जितने भी होंगे सब में शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 6 में भाग देंगे तो भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 7 में भाग देंगे तो भी 0 आएगा। आप देख लो 7 6 5 4 3 2 और 1, फैक्टोरियल 4 4 3 2 और 1, 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसर। जितने भी फैक्टोरियल आगे आएंगे सब में 4 3 2 1 आएगा, नीचे वाले फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 से कटता जाएगा, तो आगे वाला इससे बड़ा जितना भी फैक्टोरियल सब फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, यानी कि शेषफल 0 0 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फैक्टोरियल 5 4 से डिविजिबल है, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, सब 0 0 0 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सारे फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं यहाँ से। क्लियर? तो अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। तो शेषफल क्या आया? 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 क्या हो गया? 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 6 इंटू 0 0। तो बताइए, और आगे सब 0 है, तो टोटल शेषफल 12 प्लस 2 14 आया कि नहीं आया? है ना? फैक्टोरियल 4 24 है, 24 से छोटा ही मतलब फाइनल शेषफल आ गया कि नहीं आ गया? यदि 24 से बड़ा था 24 से फिर इसको तोड़ते फिर भाग देते। बताइए समझे कि नहीं समझे बात को? वीडियो को रिपीट करके देखें। ये मैंने आपको फैक्टोरियल की कहानी समझाई, फैक्टोरियल के साथ रिमाइंडर में कैसे डील होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, है ना, अब थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब हम सीखेंगे पावर, पावर वाला शेषफल निकालना, घात वाला, है ना। आराम से वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। अब यहां देखना ठीक से मैं क्या बता रहा हूं, है ना, मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो जरा, 5 से 14 में भाग दोगे क्या शेषफल 4 आएगा? 5 से 18 में भाग दोगे क्या शेषफल 3 आएगा? ये काम हम पहले से कर चुके हैं, बोलो जानते कि नहीं जानते आप लोग, है ना। तो 5 से 14 में भाग दोगे शेषफल क्या आएगा? 4, है ना। और 5 से 18 में भाग दोगे शेषफल क्या आएगा? 3। 4 3 12, 5 से 14 में भाग दोगे शेषफल 4 आएगा। आराम से शांति से 5 से 18 में भाग दोगे शेषफल 3 आएगा। ये शेषफल की दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, उसको मैं इजी कर रहा हूँ, है ना। 5 से 14 में भाग देंगे शेषफल 4 आएगा, 5 से 18 में भाग देंगे शेषफल 3 आएगा। क्लियर? तो 4 3 12, अभी 5 से बड़ा आ रहा है, फिर भाग देंगे किन देंगे आगे? 4 3 12, फिर से भाग देंगे किन देंगे? तो 12, 12 में 5 से भाग देंगे तो फाइनल शेषफल बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा? फाइनल रिमाइंडर 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब इसी फ्रेमिंग का यूज करके मैं आपको पावर वाला रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये सिखाना चाह रहा हूँ, घात वाला, है ना। इतनी बात समझ में आई? 4 और 3 4 3 12, जब तक 5 से छोटा ना आएगा शेषफल नहीं कहलाए। देखो 5 से छोटा आया तब जाके शेषफल बना के नहीं बना, क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर 5 से भाग देने पर 5 से छोटे ही आएंगे, है ना। समझ में आई बात? चलिए, तो 4 3 12, 12 में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अब यहाँ देखिए, आप आगे की बात करूँ, 4 का स्क्वायर, है ना, तो
4 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 4 के स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 से 4 में भाग देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 3 से 4 में भाग देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो 1 इंटू 1, जैसे यहाँ 4 इंटू 3 शेषफल भाग देने पर 4 और 3 था, 4 इंटू 3 आया, वैसे यहाँ 4 और 4 में, जैसे इंटू में, जब इंटू में हो तो शेषफल निकाल के इंटू करेंगे, इंटू में हो तो शेषफल निकाल के इंटू करेंगे, 1 इंटू 1। तो अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 1 इंटू 1 1, ऑलरेडी 3 से छोटा है ना, तो 1 खुद ही रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे 12 में 5 से भाग दिया 2 आया, अब 2 5 से छोटा हो गया तो 2 खुद ही शेषफल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। वैसे ही 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, तो 3 से 1 छोटा है तो 1 खुद ही शेषफल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग? 4 के स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? समझ में आई इतनी बात? क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, या फिर ऐसा कर लो 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ऐसे ही ऐसे ही हवा में, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, मेरा मन कर रहा है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो 1 1 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? समझ में आई बात? क्लियर है आप लोगों को, है ना? अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, आगे बढ़ाएं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1/3। तो 1 3 से छोटा हो गया, 1 खुद ही रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 1 शेषफल हो गया कि नहीं हो गया? तो वही बता रहा हूँ, 4 के स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आप आगे से कैसे करेंगे इसको ध्यान देना है ना। अब आप क्या करेंगे, सुनिए, ध्यान देना है ना। अब पावर को नहीं देखना, आपको पावर को नहीं देखना, पावर को नहीं देखना, ब्रैकेट के अंदर घुस जाइए। 3 से 4 में भाग देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 3 से 4 में भाग देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? पावर वैसा का वैसा रहने दो, क्यों छेड़ रहे हो उसको, क्यों छेड़ रहे हो उसको? समझ में आई बात? 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आया कि नहीं आया? अच्छा तो बताइए, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 3 से 4 भाग देंगे शेषफल 1 आया कि नहीं? यहाँ देखो आप, ये घूम फिर के ऐसा बना था कि नहीं बना था, बताओ आप मेरे को। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपको, कुछ भी हवा में नहीं उड़ाऊंगा, है ना? डायरेक्ट शॉर्टकट का पूरा बेसिक जरूर बताऊंगा मैं आपको, है ना? तो इधर देखो आप लोग, 4 का स्क्वायर बाई 3, समझ में आई बात? तो पहले मैंने इसको कैसे करा, इसी फॉर्म में लेके करा, 14 इंटू 18 जैसे। तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, शेषफल निकाल के गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 3 आया कि नहीं आया? तो सीधे हमें कहाँ तक पहुँचना, सीधे यहाँ से यहाँ जंप करना है। तो यहाँ से यहाँ जंप करने का तरीका क्या है कि भैया 3 से 4 में भाग दो, सीधे 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 1 2 बार आएगा तो सीधी सी बात है 1 का स्क्वायर आएगा ना। तो वही आपको यहाँ से काम करना है। क्या काम करना है? 3 से 4 में भाग देंगे शेषफल 1 आया कि नहीं आया, बताइए। तो बस पावर वैसी की वैसी रहेगी, समझ में आई बात? तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1/3, तो 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 खुद ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, समझ आई बात? अब आप यहाँ से देखो, 4 का क्यूब, 3 से 4 में भाग दो, 3 से 4 में भाग दो, घात को मत देखो, घात के अंदर घुस जाओ। 3 से 4 में भाग दो, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? पावर 3 वैसी की वैसी रहने दो आप। 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं? पावर 3 वैसी की वैसी रहने दो, 1 की घात 3 1। 3 से 1 में भाग दोगे, 1 खुद ही रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 1 खुद ही रिमाइंडर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। समझे कि नहीं समझे इतनी बात को? क्लियर? पावर के अंदर घुसना है, पावर को नहीं छेड़ना, ठीक है? बाद में खोलेंगे पावर को हम। अब इधर देखो, 3 से इसमें भाग देंगे 4 में, 3 से 4 में भाग देंगे, 1 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? पावर वैसी की वैसी बटा 3, 1 की घात 4 1 ही होता है, तो 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 खुद ही रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं आपको? मैं आपको पावर के साथ कैसे डील करना शेषफल में ये सिखा रहा हूं। धीमे धीमे बहुत गहराई में जाएंगे, देखते रहो आप, गहराइयाँ बढ़ती जाएगी, मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। इधर देखो आप, अब पावर को नहीं देखना, इतने बड़े पावर को देख के डरना नहीं, आप तो इसके अंदर घुसो ना, इस 4 के अंदर जाओ। 3 से 4 में भाग दोगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? पावर वैसी की वैसी नहीं छेड़ना, 1 1 2 1 से 1 1। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब 1 की पावर कुछ भी हो यार, वो तो 1 ही होता है ना। तो 1 में 1 3 से भाग जाएगा नहीं, 1 खुद ही शेषफल हो गया कि नहीं हो गया, रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया? तो पावर के साथ कैसे डील करेंगे? पावर को नहीं देखना आपको, बस अंदर वाले नंबर को देखना। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लगातार मजा आता जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रही बात? लगातार मजा आएगा आपको। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी ऐसी है, अब थोड़ा सा हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, है ना? अब सुनिए, आप बताइए, 2/3 है ना, ये क्या है?
ये ऐसा है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, उसको नहीं छेड़ना, बस 3 से 2 में भाग दो। 3 से 2 में भाग देंगे तो पॉजिटिव सेसफल प्लस का 2, 3 से 2 में भाग देंगे, भाग जाएगा, 2 खुद ही सेसफल हो गया। लेकिन नेगेटिव सेसफल क्या आएगा, 2 में क्या जोड़ेगा, 3 आ जाए, -1। बताइए, तो 3 से 2 में भाग देंगे तो पॉजिटिव सेसफल तो +2 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव सेसफल -1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो 3 से 2 में भाग देंगे तो नेगेटिव सेसफल -1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सर। पावर को नहीं छेड़ना, वैसा का वैसा, आराम से, शांति से। पॉजिटिव सेसफल बड़ा था ना, अरे 3 से 2 में भाग देंगे तो पॉजिटिव सेसफल +2 था, नेगेटिव सेसफल -1 था। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए मैं क्या लूंगा, नेगेटिव सेसफल लूंगा, छोटा, -1, है ना। इसी आराम से दिमाग में जाने दो, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो उस क्वेश्चन के उस लेवल तक ले जाऊंगा, जितने भी योद्धा लोग बैठे हैं जिनको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ, अभी आगे के सवाल आपसे नहीं बनने, कुछ अलग देने वाला हूँ आज मैं आगे, तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। हमारे व्यापम वाले विद्यार्थी आराम से शांति से पढ़े, है ना। 2 में 3 से भाग देंगे, सेसफल प्लस का 2 केवल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर -1। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर में से हमेशा छोटे को चुनना होता है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो -1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। -1 की पावर 4, इधर देखो, इधर करके बताता हूँ। -1 की पावर 4 यानी कि -1 गुणा में 4 बार, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, केवल 1 आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये -1 3 बार होता तो ओवरऑल रिजल्ट इसका -1 आता कि नहीं आता। 3 बार होता तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 माइनस बच जाएगा। यानी कि जब विषम बार हो, ऑड पावर हो तो रिजल्ट में माइनस आएगा, इवन पावर हो तो रिजल्ट में माइनस नहीं आएगा। जैसे इवन पावर हो तो 2 के जोड़े बन जाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे ना। ऑड पावर होगी विषम तो 2 के जोड़े नहीं बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा, दूसरा माइनस रह जाएगा ना। तो जब भी पावर विषम होगी तो माइनस आएगा। जैसे -1 की पावर 3 होती, यदि यहाँ पे -1 की पावर 3 होती तो इसका रिजल्ट -1 आता। समझ आ रही बात, क्लियर। जब विषम घात होगी तो माइनस आएगा, समघात में नहीं आएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो 3 से 1 में भाग देंगे तो बताइए सेसफल 1 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा। समझ में आई बात, क्या करा मैंने। 3 से 2 में भाग देंगे, रिमाइंडर -1 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को, है ना। -1 की पावर 4 तो 1, 3 से 1 में भाग देंगे, सेसफल क्या आएगा, 1। अब यहाँ देखो जरा, ये 3 ब्रैकेट में, 4 से 3 में भाग दोगे, -1 सेसफल आएगा कि नहीं आएगा। पावर वैसी की वैसी रहने दें। 4 से 3 में भाग दोगे तो पॉजिटिव सेसफल तो +3 आएगा, है ना। ये देखो, 4 से 3 में भाग दोगे तो पॉजिटिव सेसफल +3 आएगा, लेकिन नेगेटिव सेसफल 3 और 1 4, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 से 3 में भाग दोगे तो -1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा, है ना, इवन पावर है। तो 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का। समझे कि नहीं समझे बात को, ये यहाँ है ना। आप देखो धीमे धीमे लेवल बढ़ता जा रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, आपको पता ही नहीं चला। लिटरली मैं धीमे धीमे ऐसे प्यार से खिलाते आपको आसमान तक पहुंचा दूंगा। जब फिर आप वहां से देखोगे ना नीचे तो आपको डर लगेगा, अगर यार हम कहाँ आ गए, समझ में पता भी नहीं चलेगा। देखो लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है ना, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए, कितने प्यार से पढ़ रहे हैं हम, धीमे धीमे समझ में आ रही बात। इधर देखिए आप लोग, कहानी ऐसी है, 8 से 7 में भाग देंगे, है ना। पता है अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे में जो ये वीडियो बना रहा हूँ। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। इधर देखिए, 8 से 7 में भाग देंगे, 8 से जब 7 में भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, 8 से 7 में भाग नहीं जाएगा, 7 खुद ही सेसफल हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 7 तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 1 8 होना चाहिए। तो 8 से 7 में भाग देंगे तो छोटा वाला नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। -1 की पावर 3 यानी कि -1 ही आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब 8 से -1 में भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर -1 ही हुआ कि नहीं हुआ, 1 छोटा पड़ जाएगा, रिमाइंडर -1 ही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं सेसफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता प्रैक्टिकली। आप किसी भी नंबर में किसी से भाग देंगे, सेसफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए अब सीधी सी बात है, 8 से किससे भाग दे रहे हो आप, 8 से भाग दे के यदि नेगेटिव रिमाइंडर -1 है तो आप ही बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के 8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो 8 में से नेगेटिव रिमाइंडर 1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बताइए इस सवाल का आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, +7। यदि नेगेटिव रिमाइंडर आए तो प्रैक्टिकली नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर रहे हैं।
एक्चुअली रिमाइंडर क्या आएगा 7। समझ आई बात। 8 में से एक माइनस कर दो, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा 7। जो भाजक है ना कहानी का, भाजक में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दो डिवाइजर में से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ आई बात। चलिए, तो इसका आंसर प्लस का 7 आएगा कि नहीं आएगा, है ना शेषफल। अब देखिए कहानी क्या है। 12 की घात 5, 12 में 13 से भाग दोगे -1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 12 में 13 से भाग दोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर तो 12 खुद ही हो जाएगा, क्योंकि 12 13 से भागित नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर -1, 12 और 13 तो -1। ऑड पावर है, विषम घात है, तो -1 ही आएगा रिजल्ट। अब -1 में 13 से भाग जाएगा नहीं, तो -1 खुद ही शेषफल होगा कि नहीं होगा बताइए। 13 में से एक गया, तो पॉजिटिव शेषफल हमारा आंसर 12 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हमारा शेषफल का आंसर पॉजिटिव 12 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। इतनी बात समझ रहे हो सभी आपके सामने, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। बस अंदर घुसना है, पावर को नहीं देखना है। 11 से 10 में भाग दोगे -1 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे भी बताओ जरा। 11 से 10 में भाग दोगे, पॉजिटिव शेषफल 10 आएगा, नेगेटिव शेषफल -1 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 11 एकम 11, 11 से 10 एक पीछे है कि नहीं है, तो नेगेटिवली -1 है कि नहीं है। 11 एकम 11, तो एक पीछे नेगेटिवली -1 है कि नहीं। समझ में आ रही बात। अब देखिए -1 की पावर सम है, तो 1 आ जाएगा केवल। -1 की पावर सम है, तो दो दो के जोड़े बन के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 जोड़े बनेंगे 30 में, दो दो के -1 -1 के 15 जोड़े बनेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 11 से 1 में भाग नहीं जाएगा, एक ही शेषफल हो जाएगा। जब पॉजिटिव शेषफल हो तो वो खुद ही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव आए तो उसको माइनस करेंगे भाजक में से, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। समझ आई बात। ये यहाँ देखो जरा, 25 में 26 से भाग देंगे, -1 आएगा कि नहीं आएगा। 26 से 25 भाग दोगे माइनस, पावर वैसी की वैसी 26। अब देखो विषम घात है, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। ऑड पावर है, तो दो दो के जोड़े पूरे नहीं बनेंगे, एक -1 बच जाएगा, -1। 26 से -1 भाग नहीं जाए, रिमाइंडर -1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है। 26 में से एक गया, तो बताइए 25 आएगा कि नहीं आएगा। आप देखो एक ही प्रकार के सवाल इतने सारे ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। समझ में आ रही बात, क्लियर। प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ साथ, समझ भी रहे। 26 में से एक गया 25, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 25। समझे कि नहीं समझे। चलिए बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 से 18 में भाग देंगे, 1 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 18 में 17 से भाग देंगे, अरे यार सीधी सी बात है। 18 में 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, 1 शेषफल आएगा। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। दूसरी चीज़ें पढ़ते पढ़ते सामान्य चीज़ें मत भूल जाना, है ना, भाग देना मत भूल जाना। 18 17 में भाग दोगे, शेषफल एक आता, सीधी सी बात है, सीधा साधा काम है। तो नेगेटिव शेषफल का कोई यूज ही नहीं है ना। तो 1 की घात 7 एक ही होता है। 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो एक खुद ही रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो इसका आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। ईजी सवाल था। 28 से 29 में भाग दोगे, 28 से यदि आप ध्यान देना है ना, 28 से यदि आप 29 में भाग दोगे, तो शेषफल 1 की घात 41715 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 1 की घात कुछ भी हो वो एक ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 28 से 1 में भाग जाएगा नहीं, एक खुद ही रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, है ना। आगे 9 से 73 में भाग देंगे, 73 में 9 से भाग दो आप, है ना। चलो पूरा भाग दे के बताता हूँ। वैसे तो एक आएगा 61791/9, 9 से 73 में भाग दोगे, एक आएगा। देखो भाग दे के बताता हूँ, है ना। 9 8 72, बोलो एक शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 9 से 73 में भाग दोगे, एक शेषफल आएगा। पावर को नहीं देखना, मैंने आपको पावर में क्या सिखाया, पावर को नहीं देखना। 1 की घात कुछ भी हो, एक आ जाएगा। 9 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो एक खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो कितना बड़ा सवाल था, कितना इजीली हल किया कि नहीं किया। अब ये लेक्चर बिना अटेंड किए, एक बात मेरी समझना, ये मेरी क्लास बिना अटेंड किए कोई सवाल आपने कभी नहीं पढ़ा शेषफल, मान लो ये सवाल आपको दे दा, आप घबरा जाते कि नहीं घबरा जाते, बताइए कैसे करते, कितना इजीली आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना। अब ऐसा है कि ये सवाल हो रहा है, कितना शानदार सवाल है। देखो 2 टर्म है, 2, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। समझ आई बात। अब देखो क्या है कहानी, सुनिए। इसका शेषफल निकलेगा, यहाँ का शेषफल और यहाँ का शेषफल जोड़ेंगे। 66 से इसमें भाग देके जो शेषफल आएगा, 66 से इसमें भाग देके शेषफल आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल शेषफल हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आएगा कि नहीं आएगा आंसर, सीधी बहुत नॉर्मल सी बात है, घबराना नहीं सवाल देख के, है ना। 66 से इसमें भाग देंगे, 66 से इसमें भाग देंगे, समझ में आई बात। यहाँ का शेषफल प्लस करेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 66 से 1 में भाग देंगे तो वो खुद ही शेषफल हो जाएगा। 66 से 1 में भाग देंगे, खुद ही शेषफल हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। अब 66 से इसमें भाग देंगे, 66 से इसमें भाग देंगे। चलिए 66 से इसमें भाग देते हैं, अलग से भाग दे देता हूँ, है ना। 66 से किस में भाग दे रहे हो आप,
66 से इसमें भाग दे रहे कि नहीं दे रहे बताइए। 66 से 67 की पावर 68 में भाग दे रहे हो। 66 से 67 की पावर 68 में भाग दे रहे कि नहीं दे रहे आप बताइए। क्लियर। तो अब देखिए इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 67 में 66 से भाग देंगे, 66 एकम 66, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, समझ आई बात। 1 की पावर 68 1 ही होता कि नहीं होता। व्यापम वाले बिल्कुल ना घबराए, घबराए तो देख लेना, डंडा लेके आऊँगा कल से। इधर देखो आप लोग, है ना। 1 समझ में आई बात। तो 66 से 67 में भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा। 1 की घात 68 1 ही होता कि नहीं होता, समझ में आई बात। 66 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि इस कहानी का शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे यही तो कर रहे थे हम, ऐसे ही तो सवाल किए थे हमने, अभी यही तो किए थे, घबराना नहीं। 66 67 में भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। 1 की घात 68 1 ही आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। 66 से 1 में भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1। कहने का मतलब इधर से इधर भाग देंगे तो भी शेषफल 1, इधर से इधर भाग देंगे, भाग नहीं जाए शेषफल 1, 1 और 1। तो इस पूरे सवाल का उत्तर बताइए, 1 और 1 2 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। इधर भाग देंगे शेषफल 1, इधर भाग देंगे शेषफल 1, इधर भाग देंगे शेषफल, ये यहाँ निकाला 1 आया कि नहीं आया। और ऐसे ही सवाल तो किए थे पहले, तो डरना नहीं, इसीलिए मैं आपको धीमे धीमे ला रहा हूँ, समझ में आ रही बात। अब ये सवाल देखो, ये सवाल है ना, यहाँ का शेषफल और यहाँ का शेषफल जोड़ेंगे तो फाइनल शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। 69 से 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 खुद ही शेषफल हो जाएगा। बोलो ईमानदारी से। 69 से 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 खुद ही शेषफल हो जाएगा। 69 से यहाँ भाग देंगे, 69 से यदि हम यहाँ भाग देंगे, समझ में आ रही बात। 69 से यदि हम यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ शेषफल 1 आएगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। करके देख लो इसको आप, है ना। 69 से 70 की पावर इसमें भाग दो जरा, 69 से 70 की पावर 80 में भाग दो, शेषफल 1 आएगा। 1 की घात 80 बाई 69, है ना। 1 की घात 80 1 ही होता है। 69 से 1 में भाग दोगे, 69 से 1 में भाग दोगे तो खुद ही शेषफल हो जाएगा 1। तो बताइए इसका शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका शेषफल इससे 1 आए, 1 + 9, तो ओवरऑल रिमाइंडर 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बताइए 10 आएगा कि नहीं आएगा। समझदार है सभी लोग, मेरे को पूरा विश्वास है आपकी समझदारी पे, ईमानदारी पे, सब पे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए जरा इधर, ये देखो जरा विद्यार्थियों, ध्यान दो अब, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अंदर भाग देना 32 से 31 में। वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, अलग कुछ नहीं है। 31 में 32 से भाग नहीं जाएगा, छोटा है ना, है ना, ध्यान दो। 32 से 31 में भाग नहीं जाएगा, छोटा है ना। 32 से 31 में भाग नहीं जाएगा, छोटा है, इसलिए 31 खुद ही शेषफल होगा कि नहीं होगा। जब छोटा हो भाग ना जाए वो खुद ही शेषफल है। प्लस का शेषफल प्लस का 31 और नेगेटिव शेषफल ये दोनों जुड़ के 32 होना चाहिए। तो बताइए नेगेटिव शेषफल -1 है कि नहीं, नेगेटिव शेषफल -1 है कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं समझे। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो मैं पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा, छोटा लूंगा, -1 लूंगा कि नहीं लूंगा। अभी यहाँ पे बात समझाई थी मैंने, ये सवाल दिख रहा है आपको, ये अभी किए थे हमने। 3 से भाग दिया, -1 याद आ रही, ये अभी करवाए थे मैंने पीछे, आपको समझ में आ रही बात है। तो यहाँ देखो, तो सीधी सी बात है, क्या आएगा, 32 से 31 भाग दे के -1 की पावर 37 आएगी कि नहीं आएगी।